कौन है महादेव? ये सवाल बहुत ही अजीब है, लेकिन आज भी दुनिया में मौजूद कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान शिव से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं के बारे में पता होगा, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर भगवान शिव कौन है। क्यों कहा जाता है भगवान शिव को आदि अनंत? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो में। भगवान शिव को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता कि आखिर भगवान महादेव या फिर भगवान शिव कौन है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको त्रिदेवों को समझना होगा। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा यानी कि संसार के रचयिता, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। विष्णु यानी कि संसार के संचालनकर्ता, जो इस संसार का लालन पालन कर रहे हैं। और महेश यानी कि महादेव, जिन्हें संसार का संहारकर्ता भी कहते हैं। भगवान महादेव विनाश के जरिए इस पूरे संसार को संतुलित रखने का काम करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर महादेव कब जन्मे थे या फिर कब उनकी मृत्यु हुई, तो हम बता दें, भगवान शिव अजन्मे हैं। उनका ना तो आदि है और ना ही अंत है। और इस बात का एहसास हमें गरुड़ पुराण की एक कहानी से मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस हो जाती है कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दोनों के बीच बहस काफी ज्यादा बढ़ गई थी, यहाँ तक कि युद्ध होने की भी नौबत आ गई थी। लेकिन तभी दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और उस अग्नि स्तंभ से आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि जो कोई भी सबसे पहले मेरा अंतिम छोर या शुरुआती छोर को ढूंढेगा, वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। लाख कोशिश करने के बाद भी इस अग्नि स्तंभ का अंतिम छोर और शुरुआती छोर नहीं मिला, क्योंकि ये अग्नि स्तंभ और कोई नहीं बल्कि महादेव थे। इसके साथ ही महादेव को विद्याओं का तीर्थ, अविनाशी, विश्वनाथ, कालोपरी, पंच महाभूतों के नाथ भूतनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, गिरीश, इन जैसे कई नामों से जाना जाता है। जिस तरीके से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा सबसे विचित्र है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी कि ये खुद ही प्रकट हुए हैं। लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, यानी कि वो कैलाशपति है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका निवास स्थान है। एक छोटे धूल के कण और एक महापर्वत में भी शिव का वास है। सर्वव्यापी है महादेव और सभी कारणों के प्रमुख कारण है महादेव। महादेव महायोगी, वैरागी है। महादेव की अधिकतर तस्वीरों में आप सभी ने देखा होगा कि वो ध्यान में लीन रहते हैं, यानी कि वो सदा ही परमानंद की स्थिति में रहते हैं। उनको ना किसी का भय है, ना किसी का मोह है। महादेव के कंठ में सर्प उनका कंठार है, रुद्राक्ष उनका आभूषण है, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, साथ ही नेत्रों में उनके परमानंद और चेहरे पर भोलापन है, जो कि महादेव की सुंदरता की परिभाषा है। महादेव काल है, विकराल है और वो अमर भी है। यहाँ तक कि महादेव मृत्यु को भी मात दे सकते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी है। ऋषि मार्कंडेय का जन्म सिर्फ इसी शर्त पर हुआ था कि वो सिर्फ 16 सालों तक ही जी सकते हैं। लेकिन जब ऋषि मार्कंडेय 16 साल के हुए, तब यमराज उन्हें लेने आए। तब ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव की भक्ति में लीन थे, और जब यमराज ने उन्हें बोला चलो मेरे साथ, तब ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव को पकड़कर बैठ गए। जब यमराज खींच खींच कर ऋषि मार्कंड को वहां से ले जा रहे थे, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें यमराज पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने वहीं पर मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया। और काल का अंत करने की वजह से ही भगवान महादेव को कालांतक कहा जाता है। बता दें कि महादेव ही ब्रह्मा है और विष्णु है, साथ ही नारायण के आराध्य भी हैं और वहीं देवों के देव महादेव भी हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।